राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 13वां सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे काटो सबके कलेश। राजा दीर्घधनवा की कथा इस अध्याय में हम सुनेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सुत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दीर्घधनवा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत, पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन, दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दीर्घधनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्म राजा के बड़े तेजस्वी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दीर्घधनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता से पढ़े। जिस प्रकार भूली हुई बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए आपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे हुए समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दीर्घधनवा पर भी राज्यभार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दीर्घधनवा ने पिता के बैकुंठ वास के समाचार को सुना। पितृभक्त राजा दीर्घधनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथानुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्कर, करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उसके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवा, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय एक विचार करने लगा कि यह सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान, दान, नित्य कर्म किया। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्रह्मादिकों को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन जा पहुँचे। वहाँ मृग, वराह, सिंह तथा अन्य अनेकों भयावह पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दीर्घधनवा के बाण द्वारा बिंधकर उस वन में दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून से घिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहाँ एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ पर घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठा। यह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा ने उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं। उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे।
राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तो अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का उपदेश देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के नेताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।